कैसे हैं दोस्तों? कल हमने चेस्ट वर्कआउट लगाया है। आज हम बैक वर्कआउट लगाएंगे। बैक मतलब पीठ, आपके यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये जितने भी है इसे बैक में हम शामिल करते हैं, मतलब बैक एक्सरसाइज में। और इसे लैट भी बोलते हैं। लैट्स, जिम की लैंग्वेज में इसे लैट्स भी बोला जाता है। आज हम आपको वी शेप बॉडी बनाने की टेक्निक्स बताएंगे और वी शेप एक्सरसाइज बताएंगे। इसे वी शेप बोला जाता है सिंपल भाषा में। वी शेप बॉडी और वी शेप की एक्सरसाइज आज हम आपको बताने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले हम रस्सी कूदेंगे 3 सेट 50-50 के। उसके बाद फिर हम अपनी मशीन को फिट करेंगे और आगे की जो एक्सरसाइज है उसे करेंगे। अभी हम 3 सेट लगाएंगे रस्सी के, मतलब कि स्किपिंग करेंगे, रस्सी कूदेंगे 3 सेट। मैं ज़्यादा नहीं लगाता, 50-50 लगाता हूँ। आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लें कि आपको कितना लगाना है। आइए शुरू करते हैं रस्सी कूदने का पहला स्टेप। ये मैंने एक बार रस्सी कूद ली है। अभी हम कुछ टाइम के लिए टहलेंगे और उसके बाद अगला स्टेप रस्सी का फॉलो करेंगे। अभी हम दूसरा स्टेप फॉलो करने वाले हैं रस्सी कूदने का। उसी तरह से 50। ये दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अभी फिर से थोड़ी रेस्ट करेंगे, थोड़ा टहलेंगे इधर उधर और फिर तीसरा स्टेप लगाएंगे रस्सी का। अभी हम तीसरा स्टेप लगाने वाले हैं रस्सी कूदने का। ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप भी कंप्लीट। अभी मशीन की फिटिंग करते हैं। आइए देखते हैं मशीन की फिटिंग कैसे होती है। आइए चलिए, इस वाले भाग में पहले इसका एक पार्ट मैंने उतार के रखा है, वो अटैच करेंगे। आइए करते हैं। ये हो गया हमारा पार्ट अटैच। इससे हम बाइसेप, ट्राइसेप, वी शेप, हर एक तरह की एक्सरसाइज इससे हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर इस मशीन का लिंक वगैरह चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। ये मैंने बहुत टाइम पहले ली हुई है मशीन। ये बहुत अच्छी है। हैवी, मतलब कि ये हैवी लोड कम लेती है, इसलिए मैं इतना कल वेट लगाया है। नहीं तो ये वेट मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं चाहूँ तो इसमें 3 प्लेट्स ऐड कर सकता हूँ, 4 भी कर सकता हूँ और लगा भी सकता हूँ बेंच प्रेस, क्योंकि मैं वेट लिफ्टिंग भी करता रहा हूँ और बॉडी बिल्डिंग भी करता रहा हूँ। मैं ज़्यादा परफॉर्म इसलिए नहीं करता, जो नए बिगिनर्स हैं वो इस मशीन का यूज़ करें। मैं आगे आने वाले वक्त में मशीन चेंज कर दूंगा, ये वाली टेबल टेबल चेंज कर दूंगा ताकि कोई दिक्कत ना आए। आप लोग अगर बिगिनर हो, मतलब कि नए हो, तो आप ये मशीन यूज़ कीजिए। ये आपकी बॉडी को बहुत अच्छा ग्रोथ देगी। मैं इसका मशीन का आज लिंक कोशिश करूँगा ढूंढ के आपको डाल दूँ और आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। मैंने ये 6, 6.5, 7 हज़ार की ऑनलाइन परचेज़ की थी। इसमें मुझे ये मशीन मिली, ये टेबल मिला और कुछ अटैचमेंट्स मिली थी। बाकी वेट मैंने 2-3 हज़ार का बाहर से परचेज़ किया है। आइए फिर अभी शुरू करते हैं
अपनी वी शेप की और लैट की एक्सरसाइज। पहली लेट पुल डाउन लगाएंगे, और लेट पुल डाउन ही मैं लगाता हूँ। सिर्फ एक आधा एक्सरसाइज है जो मैं वी शेप की डंबल या दूसरी तीसरी लगाता हूँ, नहीं तो मैं नहीं लगाता। आपके लिए लगाऊंगा। आज फिलहाल आप मेरी एक्सरसाइज देखिए जो मैं लगाता हूँ वी शेप की। वी शेप में मैं अटैचमेंट्स ही चेंज करता हूँ लेट पुल डाउन की, और उसी में 4 एक्सरसाइज फिनिश कर देता हूँ। ये दिखाते हैं हम, शुरू कैसे करते हैं। आप देख सकते हैं हमारी मशीन तैयार हो चुकी है, वेट भी आ गया है। ये वेट हमने यहाँ पे डाल दिया, और ये पहली अटैचमेंट है जिससे हम पहली 2 या 3 एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम ये अटैचमेंट यूज करेंगे, और पहली एक्सरसाइज है हमारी लेट पुल डाउन। सारी लेट पुल डाउन ही है, बस अटैचमेंट चेंज करूंगा मैं। और उन अटैचमेंट चेंज करने का मकसद क्या होगा, मान लो मैंने यहाँ से हाथ डाला है, यहाँ से ये ऐसे, तो इसका बैक के अलग पार्ट पे इसका मतलब कि असर पड़ेगा। और अगर मैंने यहाँ से डाला है तो इसका बैक की अलग पार्ट पे असर डलेगा। अगर मैंने हाथ ऐसे करके डाल दिए हैं तो इसका अलग असर पड़ेगा। अगर मैंने ये अटैचमेंट लगा ली है तो इसका अलग असर पड़ेगा बैक पे, क्योंकि बैक बहुत बड़ी होती है। बैक के ऊपर अलग अलग मसल्स होते हैं, और उन अलग अलग मसल्स को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग अटैचमेंट, अलग अलग हैंड स्ट्रेंथ रखनी पड़ती है। मतलब कि हाथ की जो स्थिति है उसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर आपकी जो बैक है वो अच्छे से परफॉर्म होती है। अभी हम आगे शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज हम लगा के आपको दिखाने वाले हैं, और हाथ बिल्कुल बाहर से डालना है। ये आप देखते जाइए, ये हाथ बिल्कुल यहाँ से डालना है। ये देख लीजिए आप, इधर से भी। ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट। इसके हम 2 सेट लगाएंगे, आप चाहे तो आप 3 भी लगा सकते हैं। ये मैंने इसका जो सेट लगाया है ये वी शेप के लिए होता है, बॉडी की वी शेप। मेरी तो चलो अभी बन नहीं रही, मेरी बॉडी फैट है, मगर आप लोग अपनी बॉडी को वी शेप में लाने के लिए ऐसे, कि जो आपकी ये चीज़ है ये पतली, और पीठ आपकी ऐसे ऊपर से चौड़ी होती जाएगी, ऐसे बॉडी बनती है, उसे बोलते हैं वी शेप और लैट्स। आप भी अपने घर में ये जिम मंगवाइए और आराम से अपनी एक्सरसाइज लगाइए। जिम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। मेरी 2 एक्सरसाइज फर्स्ट हो चुकी हैं, हाथ पूरे बाहर से। अभी हाथ हम थोड़े अंदर से डालेंगे, आइए देखते हैं। अभी मैंने यहाँ से डाले हैं, ये देख लीजिए, थोड़े अंदर से। जहाँ इसका बेंड हुआ है वहां पे हाथ डाले हैं मैंने। आपने ध्यान दिया होगा अंदर से हाथ डालने पर मेरी बैक के अलग मसल्स को जो जोर पड़ रहा है। बाहर से हाथ डालने पर अलग पड़ रहा था, अंदर से डालने पर अलग पड़ रहा है। ऐसे डालूंगा तो अलग पड़ेगा, अटैचमेंट चेंज कर दूंगा तो अलग पड़ेगा। इसी प्रकार आप कई एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा टहल के फिर अपना दूसरा सेट लगाऊंगा। ये आप देख सकते हैं हमारी मशीन तैयार हो चुकी है, वेट भी आ गया है। ये वेट हमने यहाँ पे डाल दिया, और ये पहली अटैचमेंट है जिससे हम
पहली 2 या 3 एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हम ये अटैचमेंट यूज़ करेंगे। और पहली एक्सरसाइज है हमारी लेट पुल डाउन। सारी लेट पुल डाउन ही है, बस अटैचमेंट चेंज करूँगा मैं। और उन अटैचमेंट चेंज करने का मकसद क्या होगा, मान लो मैंने यहाँ से हाथ डाला है, यहाँ से ये ऐसे, तो इसका बैक के अलग पार्ट पे इसका मतलब कि असर पड़ेगा। और अगर मैंने यहाँ से डाला है तो इसका बैक की अलग पार्ट पे असर डलेगा। अगर मैंने हाथ ऐसे करके डाल लिए हैं तो इसका अलग असर पड़ेगा। अगर मैंने ये अटैचमेंट लगा ली है तो इसका अलग असर पड़ेगा बैक पे, क्योंकि बैक बहुत बड़ी होती है। बैक के ऊपर अलग अलग मसल्स होते हैं और उन अलग अलग मसल्स को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग अटैचमेंट, अलग अलग हैंड स्ट्रेंथ रखनी पड़ती है। मतलब कि हाथ की जो स्थिति है उसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर आपकी जो बैक है वो अच्छे से परफॉर्म होती है। अभी हम आगे शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज हम लगा के आपको दिखाएंगे। मेरी 2 एक्सरसाइज फर्स्ट हो चुकी हैं, हाथ पूरे बाहर से। अभी हाथ हम थोड़े अंदर से डालेंगे, आइए देखते हैं। अभी मैंने यहाँ से डाले हैं, ये देख लीजिए, थोड़े अंदर से, जहाँ इसका बेंड हुआ है वहाँ पे हाथ डाले हैं मैंने। आपने ध्यान दिया होगा अंदर से हाथ डालने पर मेरी बैक के अलग मसल्स को जो जोर पड़ रहा है। बाहर से हाथ डालने पर अलग पड़ रहा था, अंदर से डालने पर अलग पड़ रहा है। ऐसे डालूंगा तो अलग पड़ेगा, अटैचमेंट चेंज कर दूंगा तो अलग पड़ेगा। इसी प्रकार आप कई एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा टहल के फिर अपना दूसरा सेट लगाऊंगा। मैंने अभी बीच में से हाथ लगा के भी लगा लिया है। अभी मैं हाथ ऐसे डालूंगा रोड के बीच में, और ये मैं दिखाता हूँ कहाँ से डाल रहा हूँ। यहाँ पे फोम लगी हुई है, फोम, यहाँ से ऐसे। अभी जब मैं यहाँ से हाथ डालूँगा तो इसका अलग पार्ट पे जो असर पड़ेगा। ऐसे ही आप वी शेप की एक्सरसाइज एक ही मशीन से परफॉर्म कर सकते हैं, एक ही अटैचमेंट से कर सकते हैं घर पे। अलग अलग अटैचमेंट्स की भी नहीं ज़रूरत। अगर लानी है अलग बात है, उसका अलग असर पड़ेगा, मगर इससे भी आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। मेरे पास अटैचमेंट्स बहुत हैं, मैं ज़्यादातर इन्हीं का इस्तेमाल करता हूँ और मुझे इनका रिज़ल्ट भी मिलता है। आइए फिर आगे वाला सेट शुरू करते हैं। मैंने इसके भी 2 सेट जो कंप्लीट कर दिए हैं। अभी मैं आगे वाली एक्सरसाइज लगाऊंगा अटैचमेंट चेंज करके। उसका अलग असर है, अलग मसल पर असर पड़ता है, वो भी आप देखिए और सीखिए। और अपने घर में होम जिम एक्सरसाइज शुरू कीजिए। बॉडी को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पंजाब में एक गाना आता है, क्या कहते हैं उसे, खादियाँ खुराका कम होनियाँ। उसमें बोलते हैं कि कहते हैं सियाने बातें सच्ची कि खादियाँ खुराका कम होनियाँ। मेरे को हिंदी पंजाबी मिक्स करने की आदत है, इसके लिए मुझे माफ़ करना। मैं आपको पंजाबी में बोल के बताता हूँ। उसमें बोलते हैं कि कहते ने सियाने गल्लां सच्चियाँ, खादियाँ खुराका कम होनियाँ। तो यह बात बिल्कुल सही है। आपकी बॉडी सही है तो आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो। आपकी बॉडी सही नहीं है तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपनी बॉडी की तरफ ध्यान कीजिए, सेहत की तरफ ध्यान कीजिए।
आपकी सेहत सही है तो सब कुछ सही है। आइए दूसरा सेट परफॉर्म करते हैं। इस अटैचमेंट की मेरी सारी एक्सरसाइज चेंज हो चुकी हैं, मतलब कि ख़त्म हो चुकी हैं। अभी मैं अटैचमेंट चेंज करने वाला हूँ। अटैचमेंट मैं किसे बोल रहा हूँ ये भी बताता हूँ। आइए देखते हैं कौन सी अटैचमेंट होती है। ये पार्ट होता है जो मशीन में अटैच होने होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, इन्हें हम अटैचमेंट्स बोलते हैं। आगे वाला अटैचमेंट पार्ट वो नीचे पड़ा है टेबल के ऊपर, इसे उतारूँगा, उसे लगा के दिखाता हूँ, लगता कैसे है ये भी दिखाता हूँ। आइए देखते हैं। ये बड़ी आसानी से, ये देखिए, ये बड़ी आसानी से हमने उतार दिया। अब हम इसे यहाँ रखेंगे और नया वाला अटैचमेंट लगाते हैं। ये देख लीजिए, ये यहाँ पे हाथ डलेगा और ये यहाँ टंगेगा। ये देखिए कितनी आसानी से मैंने नई अटैचमेंट ऐड कर दी इसमें। और अभी इस अटैचमेंट से हम सेम ऐसे हाथ डालेंगे और ऐसे नीचे की तरफ लेके जाएंगे ऊपर से। कैमरे में हाथ नहीं दिख रही इसलिए मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, नहीं तो पूरे ऊपर जाना है और फिर ऐसे नीचे आना है। अभी दिखाता हूँ। ये इस तरह आपको इस अटैचमेंट से एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप जिम में भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि होम जिम में लगाना है। ये सेम एक्सरसाइज हम जिम में भी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ऐसी ही, सेम नहीं बोल सकते, मगर ऐसी ही मशीन जिम में भी होती है। ऐसे आप मेरी वीडियो देखिए और घर में ही आप अपनी एक अच्छी बॉडी बना सकते हैं। मेरी अच्छी नहीं है, मैं ये नहीं बोलता मेरी है, मेरी अच्छी नहीं है, मेरी फैटी बॉडी है, मगर आप मेरी एक्सरसाइज देख के आप एक अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं और अपनी बॉडी घर में ही अच्छी बना सकते हैं। आइए आगे वाली एक्सरसाइज बताता हूँ आपको। ये लास्ट है वैसे मेरी, आगे मैं थोड़ा टहल लूँ और फिर लास्ट सेट परफॉर्म करूँगा और फिर रस्सी कूदेंगे और फिर साइकिलिंग करने जाएंगे। ये हो गई मेरी आज की सारी वी शेप की लैट्स की एक्सरसाइज कंप्लीट। अभी मैं थोड़ा रस्सी कूदूँगा, रस्सी कूदने के बाद साइकिलिंग पे जाऊँगा और फिर आज की एक्सरसाइज मेरी फिनिश। मैं एक हफ़्ते का पूरा सेशन करने के बाद आपको बताऊंगा कि मैं डाइट क्या लेता हूं, और आप भी बिना किसी प्रोडक्ट, कोई क्रिएटिन, कोई प्रोटीन, कोई BCA, कुछ भी, ये प्रोडक्ट्स के नाम है जो डिब्बे हम बोलते हैं पंजाबी में, हिंदी में जो भी बोलते हैं हम, डिब्बे खाना, ये खाना, वो है ये खाए बिना ही आप एक देसी डाइट से अपने घर में कैसे कोई 200-250 में 15 दिन का प्रोटीन बना सकते हो। मैं सत्तू या ऐसे कुछ बोलते हैं उसे वो नहीं बता रहा, अलग डाइट बताऊंगा, आपको भी अच्छी लगेगी और जब आप खाओगे आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आप खुद बोलोगे भाई मेरे को 15 दिन में रिज़ल्ट मिल गया। और सबसे बड़ी बात आज एक बताने जा रहा हूँ, आप जो है वो उसे क्या बोलते हैं हम, लीवर 52 ज़रूर खाएँ, क्योंकि जब हम जिम लगाते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत कुछ चेंजेस आते हैं। सबसे बड़ा चेंजेस आता है हमारे लीवर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। चाहे हम प्रोडक्ट खाएं ना खाएं, फिर भी हमारे लीवर में गर्मी पड़ जाती है, और उस गर्मी को ख़त्म करने के लिए लीवर 52 से बढ़िया कोई प्रोडक्ट नहीं है। लीवर 52 टॉनिक पी लो, चाहे DS गोली ले लो, चाहे छोटी ले लो, मगर लीवर 52 आप ज़रूर लो, ताकि आपकी बॉडी में कोई भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। जिम में आप जब अपनी शरीर को ठंडा रखेंगे अंदर से, लीवर को, तभी आपकी बॉडी सही रहेगी, क्योंकि लीवर ही है जो आप जो खाते हो उसे पचाता है। इसलिए आप लीवर 52 ज़रूर लें
ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए खाने पीने में और खाया पिया पच जाए। अभी मैं रस्सी कूदने वाला हूँ लास्ट, और फिर हम आज की एक्सरसाइज यहीं ख़त्म करेंगे। और फिर कल शायद मैं छुट्टी करूँ क्योंकि कल मुझे कहीं जाना है। फिर मैं परसों नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको बताऊँगा शोल्डर की, कि आप घर में शोल्डर कैसे लगा सकते हैं। शोल्डर में आपको इस बारबल से, रोड को बारबल बोलते हैं, बारबल बोलते हैं, और बारबल और डंबल से कैसे आप एक्सरसाइज लगा सकते हैं वो बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास मशीन तो है नहीं, इसलिए हम इन्हीं से आपको होम जिम में एक्सरसाइज करनी बताएंगे शोल्डर की, जिससे शोल्डर बोलते हैं इस हिस्से को। चलो आज के लिए इतनी एक्सरसाइज काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो पे। आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जो मैं मेहनत आपके लिए करता हूँ वो सफल हो सके। आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा, और मिलके हम एक अच्छी बॉडी बनाने की तरफ कदम बढ़ाएंगे और सेहतमंद जीवन बिताएंगे।